हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर जेकेएस। आज हम पढ़ेंगे हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 1। क्या है चैप्टर का नाम? द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इस चैप्टर में ना मेन तो ये बताया गया है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें कुछ डेट्स होती है, कुछ पीरियड्स ऑफ टाइम होता है जो इम्पोर्टेंट होते हैं हिस्ट्री को याद करने के लिए। सो इसमें क्या बताया गया है, इसमें ना जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था किसके बीच, ब्रिटिश एंड जर्मन्स के बीच में जो हुआ था, कब हुआ था? 1914 में, 1914। ओके, देन इसको स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। इसमें ना एक जो राइटर होते हैं वो ब्रिडपोर्ट में रहते हैं। उन्हें ना एक जो डेस्क टाइप में होता है, जो टेबल होता है वो चाहिए होता है। तो एक शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे उन्हें एक टेबल सा मिलता है जो कब का 19th सेंचुरी का होता है, बहुत पुराना होता है और ओक की लकड़ी से बना होता है। ओक क्या होता है? एक ट्री है, उसकी लकड़ियों से बना होता है। तो जो राइटर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ उन्हें चाहिए तो था ही। देन वो कहते हैं कि बाकी के जो जितने भी डेस्क वगैरह थे वो सारे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, तो राइटर उन्हें तो नहीं ख़रीद सकते थे, इसलिए उन्हें वही ख़रीदना पड़ा जो कि कम कॉस्टली था और ज़्यादा महंगा भी नहीं था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा पुराना सा तो हो रखा था, थोड़ा सा जला हुआ था, उसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह थे और बहुत ही पुराना टाइप में था, बट राइटर को तो चाहिए था। देन उन्होंने उसको ख़रीद ही लिया। बट पहले तो बहुत ज़्यादा जो रिस्क वाली चीज़ें होती है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ख़रीदूँ कि ना ख़रीदूँ, क्या करूँ। देन वो ऐसे ऐसे करके फिर भी उसे ख़रीद ही लेते हैं और उसको रिपेयर करने की सोचते हैं। तो जब क्रिसमस एव का मीन्स क्या होता है, जो क्रिसमस हम सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस डे, उससे पहले वाला जो दिन होता है उससे बोलते हैं क्रिसमस एव। देन वो राइटर उसको ख़रीद लेते हैं। बाद में जब वो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, देन उसका जो टेबल का ना नीचे ड्रॉर टाइप में नहीं होते, दराज ड्रॉर टाइप में, उसमें वो एक ड्रॉर खोलता है तो उसमें उन्हें एक लेटर मिलता है। वो लेटर उन्हें मिलता है। देन वो लेटर किस चीज़ का होता है, लेटर किसने लिखा होता है, मीन्स जब राइटर उसको खोल के देखते हैं तो उसमें देखते हैं वो कि जो जिम है उन्होंने अपनी वाइफ को लिखा हुआ है वो लेटर। देन जब वो उसे खोल के देखते हैं कि उसकी वाइफ ने लिखा हुआ है वो लेटर, देन जब वो सारा जो राइटर होते हैं वो सारा लेटर पढ़ते हैं तो उस टाइम उन्हें पता चलता है कि जो जिम मैकफेसन है उन्होंने ना उस लेटर में सब कुछ डिस्क्राइब कर रखा होता है कि कैसे वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था उस टाइम पे, ब्रिटिश और किसके बीच में, जर्मन के बीच में। देन जब वो सब कुछ पढ़ते हैं तो उन्हें ये भी पता चलता है, जो नरेटर होता है उन्हें पता चलता है कि तो जिम मैकफेसन है वो इंग्लिश सोल्जर्स के लीडर भी रह चुके हैं। तो बाद में वो सब कुछ पढ़ते हैं, सारा उस लेटर में जितना भी पढ़ते हैं वो उसमें डिस्क्राइब क्या होता है कि कैसे वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है, कैसे सब लड़ाई हो रही है, जो भी हो रहा है। बट एक बार जो क्रिसमस ईव होती है उसमें बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग टाइप में होती है। क्या होती है, जो इंग्लिश सोल्जर्स होते हैं वो जर्मन सोल्जर्स को क्रिसमस विश करते हैं, उन्हें बधाइयाँ देते हैं, और जो जर्मन वाले थे वो भी इंग्लिश को बधाइयाँ देते हैं, और जो इंग्लिश वाले थे वो भी जर्मन वाले सोल्जर्स को बधाइयाँ देते हैं। देन ऐसे वो एक दूसरे को विश करते हैं, इंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं, साथ में खाते हैं, पीते हैं, इंजॉय करते हैं, और आपस में जो वो बातें कर रहे होते हैं तो वो बात करते हैं कि हमें ना ऐसे लड़ना नहीं चाहिए, लड़ने से किसी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए कि ना हमें ना फुटबॉल का कोई मैच रख के
किसी गेम से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन जीता। लड़ने से कितने बच्चे भी अनाथ होते हैं, कितनी औरत विधवा होती है। वैसे ऐसे बातें कर रहे होते हैं। नरेटर को कैसे पता चलता है सब कुछ? उस लेटर की वजह से। उस लेटर में सब कुछ लिखा हुआ होता है। देन वो ऐसे ऐसे सब कुछ ट्राई करते हैं, बातें करते हैं अच्छे से। देन वो डिसाइड करते हैं कि क्रिकेट खेल के हम इसका, क्रिकेट नहीं सॉरी, फुटबॉल खेल कर हम इसका डिसीज़न कर सकते हैं। फुटबॉल गेम सही रहेगा तो डिसीज़न करने के लिए। वो सब कुछ पढ़ कर ना, देन जो नरेटर होते हैं वो पूरा लेटर पढ़ लेते हैं। देन पढ़ने के बाद में ना, वो सब कुछ पढ़ने के बाद में सोचते हैं कि क्यों नहीं लेटर जो उनकी वाइफ है, जिम मैकफेसन की जो वाइफ है, उन्हें देख के आना चाहिए। वो उसे देख मीन्स उन्हें लौटा के आना चाहिए। तो जैसे ही जो राइटर होते हैं अगले दिन वहाँ जाते हैं, तो वहाँ वो देखते हैं कि जो उनकी वाइफ का जो घर था उसमें कोई आग से कोई इंसिडेंट वगैरह हो रखा था। मीन्स जल गया था वहाँ उनका पूरा घर। और जो वो लेडी थी, जो उनकी वाइफ थी, वो एक नर्सिंग हाउस में रहती थी। उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और उन्हें पता चलता है कि वो वहाँ गई हुई है। देन वो बाद में उस टाइम बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। और जब उनका वो घर जल गया था तब शायद उनके नेबर्स ने ना सारा सामान बेच दिया होगा, उसी में से वो टेबल होगा। देन जब वो उसकी वाइफ को वो देते हैं नरेटर, जब उनकी वाइफ को देते हैं, जिम मैकफेसन की वाइफ को जब वो देते हैं, तो जो उनकी वाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उस लेटर को पाके और कहती है ये मेरा सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट रहेगा पूरे वर्ल्ड में। उन्हें वो पहले भी मिला हुआ तो होता है, लेकिन वो उसे दोबारा पाकर, दोबारा पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश होती है। उनकी जो एज होती है वो भी 100+ होती है। देन वो ये सब पाकर बहुत खुश हो जाती है। देन वो जो उनकी वाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उनकी वाइफ का नाम क्या होता है? कॉनी। एंड उनके कॉनी के हस्बैंड के नाम क्या था? जिम मैकफेसन। उन्हें वो जो लेटर मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और बहुत खुश होने के बाद वो जो उन्हें लेटर मिलता है, वो जो प्रेजेंट मिल जाता है उन्हें उनकी तरफ से, वो उसे वर्ल्ड का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट डिक्लेयर कर देते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फ्रेंड्स, इस पूरा जो चैप्टर था, इसमें हमने पूरी समरी पढ़ ली है इस चैप्टर की। और अगर आप इसे डिटेल में भी पढ़ते तो भी इसकी जितना भी निचोड़ वगैरह निकलता वो यही निकलता, इसका मीनिंग यही निकलेगा। ये समरी है वैसे तो इस चैप्टर की, बट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आप चाहो तो इसे डिटेल में भी पढ़ सकते हो। और आपको बिल्कुल डिटेल वीडियो चाहिए कि एक वर्ड का मीनिंग के साथ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वो भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।